Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. So, with this positive thought, I, Tanisha Yadav, welcome you all to our 19th lecture of forestry. आज के हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 250 तक के सारे एमसीक्यूज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा, और एक बात कि हम इस लेक्चर में जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फ्रॉम द टॉपिक सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रीज के साइंटिफिक नेम्स के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो ये टॉपिक है, ये जब हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया या इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ट्रीज के वो काफ़ी टफ होते हैं। और आपको तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के नाम जो है वो रट्टा ही मारना है, आपको मेमोराइज ही करना है, क्योंकि इसके पीछे उसको याद करने का या एज सच कोई ट्रिक नहीं है या और कुछ रास्ता नहीं है। ठीक, तो इस वजह से तो चलिए क्वेश्चन नंबर 201 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेंज्ड बिटवीन। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये वाला जो फॉरेस्ट है, ये मेनली जो है इंडिया के कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो ये फॉरेस्ट जो है वो मेनली कहाँ जनरेट होते हैं, इन द स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इट मीन्स व्हाट, जो पूरा हिली एरिया है, माउंटेन रेंजेस जो है वेस्टर्न घाट्स के, वहां पर इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो जनरेट होते हैं। और अगर हम वहाँ के टेम्परेचर की बात करें, एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करें, तो वो वहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक जो रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा 202, क्वेश्चन नंबर 202, द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट रेंज्ड बिटवीन। ठीक, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट। तो मॉन्टेन अगर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो है मेनली हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरल में जो है पाए जाते हैं, मेनली जो है वो फाउंड होते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 डिग्री सेल्सियस एंड 17 डिग्री सेल्सियस। फिर द टर्म फॉरेस्ट सक्सेशन वॉज यूज बाई। तो यहाँ पर टर्म आ रहा है फॉरेस्ट सक्सेशन, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। जो फॉरेस्ट सक्सेशन होता है वो ग्रेजुअल सप्लांटिंग होती है एक कम्युनिटी की ऑफ वन प्लांट्स बाय अनदर, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन शेड टॉलरेंस। तो शेड टॉलरेंस वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट सक्सेशन क्या होता है। तो फॉरेस्ट सक्सेशन जो है, इस वर्ड को, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया गया था बाय थॉरियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिज्म ऑन और विद इन विच अनदर ऑर्गेनिज्म फीड्स एंड डेवलप्स इज कॉल्ड होस्ट। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 205 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है, ICFRE was established during the year। ICFRE है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। क्वेश्चन नंबर 206, द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ एस्चुरिन सक्सेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। तो ये आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाता है और उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि एस्चुरी जो है वो, एस्चुरी जो होता है, इट इज द प्लेस वेयर इन द वाटर वेयर अ टाइड एंड अ रिवर करंट मीट। ये वाटर, पानी के अंदर वो प्लेस होता है जहाँ पर टाइड और रिवर करंट मिक्स मीट होते हैं, मिलते हैं। ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ एस्चुरिन सक्सेशन इज योर व्हाट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन जबलपुर। फिर नेक्स्ट 208, स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक एनवायरमेंट इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक environment is called ecosystem ecology। फिर नेक्स्ट है,
पॉपुलेशन इकोलॉजी इज अदरवाइज कॉल्ड एज सिनेकोलॉजी। ठीक, पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन होती है उस इकोलॉजी की स्टडी जो है, या उसको अदरवाइज हम और किस नाम से जानते हैं, सिनेकोलॉजी से के नाम से जानते हैं। ऑटिकोलॉजी यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज योर व्हाट, ऑटिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है द पॉलीक्लाइमिक थ्योरी इन प्लांट सक्सेशन। पॉलीक्लाइमिक्स थ्योरी है जो कि प्लांट सक्सेशन के लिए डेवलप की गई थी। इट वाज डेवलप्ड बाय टैंसले, और कब की गई थी, 1935 में। बेसिकली यहाँ पर क्या था, उन्होंने प्रपोज किया कि क्लाइमेक्स वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, एक रीजन का क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो है, इट कैन कंसिस्ट मोर देन वन वेजिटेशन क्लाइमेक्सेस। ठीक, एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो है, रीजन है, वो एक से ज्यादा वेजिटेशन क्लाइमेक्सेस को कंसिस्ट कर सकता है, controlled by soil moisture, soil nutrients, topography, slope exposure, fire and animal activity को। तो उन्होंने, टैंसले ने इस थ्योरी को दिया, कब दिया, 1935 में। कब दिया उन्होंने, 1935 में दिया। और फिर क्या हुआ कि क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी आई, इसी से इसकी जो अपडेटेड वर्जन थी क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी, इट वाज गिवन बाय विटेकर इन 1953। ठीक, जस्ट 35 का उल्टा कर दो, 1953 में क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी दी गई, अपडेटेड वर्जन, विच वाज गिवन बाय विटेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंगल रूट्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज। तो हमें पता है जो फंगल रूट्स होते हैं उनको हम माइकोरिजा भी कहते हैं। द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री इज, डेफिनेटली ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ, डेट्रिच ब्रांडेस। द मोस्ट डेसिडुअस एंड रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जोरहाट। ये घाट आ गया है, ये होता है जोरहाट। ठीक, नेक्स्ट, द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहला कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन था, वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच अ क्रॉप इज ओपनड अप इन थिनिंग। क्रॉप को हमने क्या किया है, ओपन किया है, ताकि हम क्या कर सके कि उसकी थिनिंग कर सके, तो उसका रिलेटिव एक्सटेंट कौन सा होगा, दैट इज योर व्हाट, थिनिंग ग्रेड। The percent forest area in country as per 2011 FSI report। तो अकॉर्डिंग टू 2011 FSI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे हमारी कंट्री में फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज कितना था, तो इट वाज 23.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है OFI इज लोकेटेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OFI जो है, एक तो आपका OFI जो है वो है औरंगुटान फॉरेस्ट, सॉरी, औरंगुटान फाउंडेशन इंटरनेशनल। ठीक, एक OFI जो है वो आपका है औरंगुटान फाउंडेशन इंटरनेशनल। तो ये जो है ये लॉस एंजेलिस में लोकेटेड है, और ये वाला जो OFI है ये डिनोट कर रहा है किसको, ऑक्सफोर्ड फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट को। ठीक, तो ये ऑक्सफोर्ड फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट जो है वो आपका लंदन में सिचुएटेड है। तो OFI जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि औरंगुटान फाउंडेशन इंटरनेशनल वो भी फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, ठीक, वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है, तो हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आ सके। अगर आपको ऑप्शन में लंदन नहीं दिया हुआ है, लॉस एंजेलिस दिया हुआ है, तो आप लॉस एंजेलिस टिक करके आएंगे। और अगर आपको लंदन दिया हुआ है, लॉस एंजेलिस नहीं दिया हुआ है, तो आप लंदन टिक करके आएंगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपको पूरा का पूरा एक्रोनिम जो है वो मेंशन है या नहीं है, इस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 218, दैट इज योर व्हाट, इसका स्क्रॉलर खराब हो गया लगता है, हाँ। Which of the following plants might be found in a primary state of succession? Lichen। ठीक, कौन सा प्लांट जो है जब आप प्राइमरी स्टेट ऑफ सक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा प्लांट जो है आपको मिलेगा, दैट इज योर व्हाट, लाइकन। Foresters recognize which of the following as the basic management unit of a forest? Definitely stand को foresters जो है वो stand को recognize करते हैं for the basic management unit of a forest. Next है secondary succession might be considered to start after which of the following? Secondary succession जो है वो किसके बाद चालू किया जा सकता है, तो लैंडस्लाइड के बाद, बैकफिलिंग ऑफ अ स्ट्रिप माइन के बाद, ग्लेशियर के बाद, इट मींस व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव। साइट इंडेक्स, अरे ये क्वेश्चन तो इतने बार रिपीट हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन द फॉरेस्ट ट्रीज विच डू नॉट part of the which are do not
part of the uppermost leaf canopy, but the leading shoots of which are not definitely by the neighboring trees, and the height is about 3/4 of the tallest trees. तो definitely इसका आंसर होगा dominated trees. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ग्रेड वेरी ऑर्डिनरी थीनिंग इज कैरिड आउट. अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रेड के बारे में. तो हम ग्रेड क्या होता है ये ऐसे समझिए कि अलग अलग स्टेजेस पे, प्लांट के डिफरेंट स्टेजेस पे, ट्रंक ट्री का, ठीक है, ट्री के बार्क का जो डायामीटर है, जो डीबीएच है, उसको मेजर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड. उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं. तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ग्रेड के अंदर हम ऑर्डिनरी थीनिंग को टेक प्लेस करवाते हैं. तो इट इज ऑफ व्हेन ई ग्रेड, मतलब जब लास्ट टाइम आ जाता है क्या करने का, हार्वेस्टिंग करने का, तब हम वहां पर ऑर्डिनरी थिनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत छाट 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 बाट करते हैं. दैट इज योर व्हाट, ऑर्डिनरी थिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट टू अ हेक्टर. हेक्टर के सबसे करीब वाला डाटा कौन सा है, 2.5 एकर्स. एक हेक्टर में लगभग 2.5 हेक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल वेट evergreen forest. So our option is option number C, Diperterocarpus turbinatus. ठीक, तो ये आपको घबराने की बात नहीं है. मैंने आपको बताया कि आज के हमारा जो टॉपिक, जो ज्यादा क्वेश्चंस जो कवर होंगे वो सिल्वीकल्चर और ट्रीज वाले टॉपिक से कवर होंगे, तो इस वजह से. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन abandoned field changes into a mature forest over an extended period of time through a process called succession. डेफिनेटली एक ऐसा फील्ड जो कि बंजर पड़ा हुआ है, जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वहां पर अगर आपको मैच्योर फॉरेस्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के बाद, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सक्सेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टम्प प्लांटिंग इज वेरी कॉमन इन टीक. टीक जो प्लांटेशन करते हैं तो वहां पर जनरली स्टम्प प्लांटिंग की जाती है. अब देवदार की बात की जाए तो देवदार इज मैनेज्ड अंडर शेल्टर वुड सिस्टम. ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ तून. तून एक ट्री है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज योर तूना सिलिएटा. यूकैलिप्टस इज अ गुड कॉपाइसर. डेफिनेटली यूकैलिप्टस जो है इज अ गुड कॉपाइसर. मतलब जब आप यूकैलिप्टस की आप जब हार्वेस्टिंग करते हैं और उसका स्टम्प छोड़ देते हैं, उसका कॉपाइस छोड़ देते हैं, तो वहां से बहुत जल्दी जो है आपको एक न्यू लाइफ जो है वो देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री. नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री जो है, इनमें से ये सारे के सारे जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है. मतलब अगर आप इन ट्रीज को ग्रो करते हैं तो सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन हो जाता है सॉइल में. नेक्स्ट, तेंदू इज अ सोर्स ऑफ. तेंदू जो है इट इज अ सोर्स ऑफ बेड़ी लीफ. डेफिनेटली छत्तीसगढ़ वासी तो इसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं और हम लोग को इसके बारे में पता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल इज कॉमनली अफेक्टेड बाय. सैंडल जो है वो कैसे अफेक्ट हो जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्पाइक डिसीज. स्पाइक डिसीज जो है इट इज कॉज्ड बाय फिटोप्लाज्मा. ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेमी रूट पैरासाइटिक ट्री है, और यहाँ पर क्या होता है कि स्पाइक जो है वो कॉज हो जाता है बाय फाइटोप्लाज्मा, और ये एक तरीके की मेजर डिसीज है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइक डिसीज जो है वो किससे अफेक्ट, किससे कॉज होता है, तो इट इज, इट्स आंसर इज फाइटोप्लाज्मा. बाकी पिंक डिसीज जो है वो तो यहाँ से फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ही नहीं है, वो चिल्ड्रन डिसीज होता है, मतलब छोटे बच्चों में पाया जाता है, तो उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है. फिर नेक्स्ट है हमारा, टर्मिनालिस बिलोंग टू द फैमिली. तो ये भी क्या है, ये साइंटिफिक नेम है और ये पूछ रहा है कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट, कॉम्ब्रेटिशिए. नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लांट्स. तो ये तो मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे कि एक हेक्टर में सब आपको क्या पूछा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टर व्हेन टी इज प्लांटेड 2 मीटर इंटू 3 मीटर स्पेसिंग. तो सबसे पहले 1 हेक्टर को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, और उसके बाद जो है आप
फॉर्मूला बोलती हूँ कि आप सॉरी आप पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो 1666 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिग्नोट्यूबर इज प्रेजेंट इन, लिग्नोट्यूबर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन यूकैलिप्टस। कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैलिप्टस में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोस्पिस, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा इज अ नेटिव ऑफ, तो प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा जो है वो इंडिया में विलायती बबूल के नाम से जाना जाता है, और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है ये उसका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ से जो इसका नेटिव है ये कहाँ से आया, तो ये मैक्सिको से आया है। ठीक, नेक्स्ट है वायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्री सीड स्लो डाउन क्विकली, तो जो वायबिलिटी है कौन से ट्री की जो है वो स्लो डाउन होती जा रही है, मतलब उसका जो अंश है वो एक तरीके से समाप्त होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, दैट इज योर व्हाट, साल। फिर नेक्स्ट है मिमोसिन, तो मिमोसिन बेसिकली क्या होता है, एक टॉक्सिक नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, और ये केमिकली सिमिलर होता है टायरोसिन के, और इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट, तो ये वहां से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मिमोसिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन ल्यूसेनिया, ल्यूके ल्यूकेना, ल्यूकेना में प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज ट्री इन कोस्टल एरिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज ट्री कोस्टल एरिया में कौन सा होगा, कैजुआरिना। नेक्स्ट है विच इज द फैमिली ऑफ बैम्बू, इनमें से कौन सा ट्री जो है वो बैम्बू की फैमिली से रिलेट है, तो वो है पोशियर। Next, casuarina root nodules are formed in association with, किसके association में जो है वो root nodules का formation करता है, in association with Frankia. Next है Shoya robusta, Shoya robusta जो है वो क्या करता है, मतलब किससे, susceptible to frost नहीं, frost resistant नहीं, drought resistant नहीं, क्या करता है वो, it is susceptible to drought. नेक्स्ट, सैंटलम एल्बम इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, ये क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है सैंटलम एल्बम। नेक्स्ट, मेसुआ फेरेरा बिलोंग्स टू, मेसुआ फेरेरा जो है वो किसको बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है गटी फेरे को। नेक्स्ट, most suitable silviculture system of deodar in hilly terrain for control of soil erosion is selection system, हिली टेरेन में कौन सा सिल्वीकल्चरल सिस्टम है देवदार का जिससे सॉइल इरोशन को कंट्रोल किया जाता है, दैट इज योर व्हाट, सिलेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज वाज रिटन बाय बैनर्जी। फिर नेक्स्ट है नीम इज फाउंड टू अकर वाइल्ड इन इंडिया, तो नीम जो है वो जंगली जंगली पेड़ की तरह इंडिया के कौन से पार्ट में ग्रो करता है, तो दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ नागा सांपिगो, नागा सांपिगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज योर व्हाट, मेसुआ फेरेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fragrant flowers characterized, fragrant flowers characterized for, fragrant flowers जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो मिशेल या चंपका के लिए जाने जाते हैं, मिशेल या चंपका जो है इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और वो उसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड, सबसे स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड कौन सा है, मेसुआ फेरेरे का है। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कंपेनियन ट्री ऑफ साल, साल का जो कॉमनेस्ट कंपेनियन ट्री है वो है बुचानिया लैटिफोलिया। नेक्स्ट है आयरन वुड ऑफ मालाबार, आयरन वुड ऑफ मालाबार किसे कहा जाता है, होपिया पार्वीफ्लोरा का। नेक्स्ट है नेटिव ऑफ स्वीटेन या महोगनी, तो दैट इज योर व्हाट, वेस्ट इंडीज। अब देखिए अगर हम, मैंने आपको बताया कि ये जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि सारे ट्रीज की जो साइंटिफिक, जैसे देखिए अगर आप सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज की स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप एक एक ट्री को किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर आपने एक ट्री का नाम लिखा, कॉमन नेम लिखा, और फिर उसका अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कभी याद नहीं होगा।
इसीलिए आप अगर इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज के फॉर्म में क्या होता है कि वो आपको ज्यादा टाइम के लिए याद हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं ना वो छप जाते हैं दिमाग में। और अगर आप जैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पर पढ़ा कि कॉमनेस्ट कंपेनियन ट्री ऑफ साल, तो आपने पढ़ा बुचैनिया, बुचाना, बुचैनिया लैटिफोलिया, ठीक। तो अगर आपके दिमाग में ये जो ऑप्शन है छप गया, तो अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यूजेनिया के बारे में नहीं पता, ट्रिविया के बारे में नहीं पता, एनजीओस के बारे में नहीं पता, एनओजीएस के बारे में नहीं पता, एनओजीसस के बारे में आपको नहीं पता, आपने किसको पढ़ा हुआ है, बुचैनिया लैटिफोलिया को पढ़ा हुआ है, तो आपको देखते ही वो आपको याद आ जाएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और आप उसको टिक करके आ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप किस फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करें, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। सिल्वर कल्चर ऑफ ट्रीज को पढ़ने का और याद रखने का यही एक लौता उपाय है, और मैं भी यही उपाय को लेकर आ रही हूँ अपने काम में। तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से जो है उसको याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रूनिंग। कौन सा जो है आपका स्पेशल काइंड ऑफ प्रूनिंग है, तो दैट इज योर वर्ड ड्राई प्रूनिंग। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट ऑफ अकाशिया अरेबिका आर फ्रिक्वेंटली टर्म्ड एज बबुल मीडो। अकाशिया अरेबिका जो है ये बबुल का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज हाईएस्ट इन कैजुअरिना इक्विसेटिफोला। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, यानी कि 6th 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब आप बर्न करते हैं किसी वुड को, तो उस वुड को बर्न करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, प्लस कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, दैट इज योर व्हाट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियली टर्मिनेलिया बेलेरिका कैन बी रेज्ड बाय। किस तरीके से आप आर्टिफिशियली तरीके से टर्मिनेलिया बेलेरिका को ग्रो कर सकते हैं, तो दैट इज योर व्हाट एंटायर प्लांट्स। नेक्स्ट, कैल जो है वो आपका क्या है, तो कैल इज योर व्हाट पाइनस वेलिशियाना। कैल का जो क्या साइंटिफिक नेम है, दैट इज योर व्हाट पाइनस वेलिशियाना। फिर नेक्स्ट है, एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इन ट्री। रूट नोड्यूल्स जो है यहाँ पर किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कैजुअरिना इक्विस्टिफोलिया। तो डियर व्यूअर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 261, यानी कि लगभग 61 जो है हमने एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस कर लिया है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे। प्लस मैं एग्रीकल्चर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हम एग्रीकल्चर के भी एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस कर ले। तो डियर व्यूवर्स, तब तक के लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आई रियली नीड सम मोटिवेशन टू मेक such more videos. Thanks for watching.